प्रिय छात्रों, आज मैं पथिक पाठ्य पुस्तक में से दूसरा सर्ग प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पहला सर्ग समाप्त हो चुका है। दूसरा सर्ग में पहले इसका सारांश जान लेना आवश्यक हो जाता है। सारांश इस प्रकार है, जो पथिक से एक वयोवृद्ध तपस्वी मुनि का भेंट होता है। मुनि द्वारा पथिक के संसार से कर्म विमुख होकर भागने की भर्त्सना और लोकानुरागी बनकर मनोचित कर्तव्य करने और संसार में आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने की शिक्षा देता है। देश सेवा, दीन दुखियों की सेवा करके प्रेम की सर्वव्यापक और सार्थक बनाने का उपदेश, कर्मयोग का महत्व बताता है और संसार में जाकर मातृतुल्य जन्मभूमि की सेवा करके उड़ीन होने को तथा नरक तुल्य समाज को स्वर्ग तुल्य बनाने का प्रेरणा देता है। और यह सर्ग जो है सो पथिक की गीता है। और सबसे पहले पथिक का दूसरा सर्ग का प्रथम श्लोक प्रकृति वर्णन है, जो इस प्रकार है। मध्य निशा निर्मल नीरव नभ दिशा विराव विहीना, विलसिता था अंबर के उर पर अद्भुत एक नगीना। उसकी विशद प्रभा सर निर्झर तृण लतिका द्रुमदल में, करती थी विश्राम परम अविराम निशीथ कमल में। और मध्य निशा मन आधी रात, निर्मल स्वच्छ, निरभ्र नभ मन बादल रहित, दिशा विराव विहीना, दिशा तथा शब्द रहित अर्थात शांति। विलसिता था अंबर के उर पर, और विराजमान था आकाश के आसमान में, कहिए उर पर, हृदय पर अद्भुत एक नगीना, एक रत्न जो था सो विराजमान था। उसकी विशद प्रभा सर निर्झर, सर तालाब, निर्झर वन, तृण घास, लतिका द्रुमदल में लतियों के समूह के दल में उसकी क्या था तो शोभावान था। कुमुद वृक्ष और कुमुद के चारों ओर व्याप्त हो रही थी। और कहने का तात्पर्य जो है सो आधी रात में आकाश बादलों से रहित स्वच्छ था, दिशाएं शांत और आकाशों के बीच एक अद्भुत नगीना जरा हुआ शोभामान था। उसी नगीने अर्थात चंद्र की दमकती प्रभा सरोवर, वन, तृण लता वृक्षों के समूह और कुमुद के चारों ओर व्याप्त हो रही थी। कैसा समय था, कब, अब तो सब जान चुके होंगे। जो आधी रात का समय, छिटकी, दूसरा या अनंत की वातायन में स्वर्गीय विपुल विमलता झलक रही थी, धराधाम को धो रही थी धवलता। सुख की निद्रा में निमग्न था एक एक तृण बन का, बस
था बस सुखद शीतल सनसन मंद प्रवाह पवन का। वातावरण में उस समय ऐसा शोभायमान था जो छिटकी हुई चांदनी को देखकर यह लगता था कि आकाश की खिड़की से स्वर्ग की दिव्य आभा झलक रही है। उसकी धवलता धरातल को धो रही है। वन का एक एक तृण सुख निद्रा में निमग्न था, बस केवल जगा हुआ था। मन मंद पवन जो बह रहा था। कुछ शब्द का अर्थ जान लेना भी जरूरी हो जाता है। यहाँ दूसरे पद में वातायन, वातायन का अर्थ है खिड़की, विपुल, दिव्य, विशाल, धराधाम, पृथ्वी, धवलता, स्वच्छता और तब कोई कठिन नहीं शब्द नहीं है। इसके बाद तीसरा पद है निर्भय, दृढ़, गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना। या दूसरे शब्द निर्भय, दृढ़, गंभीर भाव से या कहिए या निर्भय, कर्तव्य परायण, वीर प्रवाहित स्वर से सिंधु संतरी गरज रहा है, अगणित उर्मी अधर से। चंचल बीच मरीच बसन से सजकर नीले तन को, होड़ लगी सी उछल रही थी चारु चंद्र चुंबन को। निर्भय, कर्तव्य परायण, सिंधु संतरी, पहरेदार, गंभीर रूप से असंख्य लहर रूपी ओठों से गरज रहा था। समुद्र की चंचलें लहरें किरने के चमकीले दमकीले वस्त्रों से सुसज्जित होकर सुंदर चंद्र को चूमने के लिए होड़ लगाकर, बाजी लगाकर उछल रही थी। इस पद में पथिक के आगे फैले हुए विस्तृत सागर का कवितापूर्ण वर्णन है। रात हो गई है, चंद्रमा की किरणें सागर की लहरों से दूध धो रही है। सागर में ऊंचे ऊंचे लहरें उठती है और उसके गर्जन से दिशाएं गूंज रही है। इस स्थल में कवि उत्प्रेक्षा करता है कि मानो एक कर्तव्यनिष्ठ वीर पुरुष की भांति समुद्र रूपी पहरेदार असंख्य लहर रूपी ओठों से ऊंचे स्वर में गरज रहा है, और यह गर्जन ठीक उसी प्रकार जान पड़ता है जिस प्रकार एक ईमानदार पहरेदार रात में ऊंचे स्वर से गरजता है, पुकार कर सोने वाले को सावधान करता है। इधर सागर की चंचल लहरें किरण रूपी कपड़े से अपने नीले शरीर को सजाकर चंद्रमा को चूमने के लिए मानो बाजी लगाकर उछल रही है। इस पंक्तियों में प्रकृति का अलंकृत विवरण मिलता है और उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार है। गंभीर सागर की तुलना वीर पुरुष मन पहरेदार से, सागर के गर्जन की तुलना पहरेदार की आवाज से और असंख्य लहरों की तुलना ओठ से दी गई है। प्रत्येक लहर एक दूसरे को
दबाकर उठ ऊपर उठाना चाहती है, ऐसे जान पड़ता है कि लहर की में बाजी लगी हुई है। और प्रत्येक लहर प्रतियोगिता की भावना से अनुप्रमाणिक है। लहरें ऊपर उठती है तो ऐसा मालूम पड़ता है मानो चंद्रमा को चूमने के लिए सब के सब होड़ लगा हुआ है। ऊपर लगा, और इन पंक्तियों में लहरों के उठने गिरने और सागर के गर्जन करने की प्रेक्षा सुंदर रूप से की गई है। निर्जीव प्रकृति का सजीव वर्णन हुआ है। और इस पंक्ति में कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी है। सिंधु संतरी, सागर रूपी पहरेदार, उर्मी अधर, तरंग रूपी ओठ, मरीच वसन, किरण रूपी वस्त्र, चारू सुंदर बीच लहर। पद को तो आप समझ लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा, बैठ जलद तीरस्थ शिला पर एक पथिक व्रतधारी, देख रहा था चंद्र छटा की चित्र विमोहनहारी। उसी समय अति मधुर पद ध्वनि बहुत समीप किसी को, सुनकर पथिक प्रतीक्षा की दुत्रकली खिल उठी जी की। यह तो बहुत हल्का पद है। बैठ जलध तीरस्थ शिला पर, बैठ जलध सागर, तीरस्थ तीरस्थ तल, सागर के तल पर बैठ करके एक शिला पर पथिक प्रेम व्रतधारी, पथिक प्रेम प्रकृति प्रेम के व्रतधारी देख रहा था छटा चंद्र की चित्त विमोहनहारी। चंद्रमा की छटा को इस तरह देख रहा था, उसका चित्त जो है सो मुग्ध हो गया, मुग्ध हो रहा था। उसी समय अति मधुर पद ध्वनि बहुत समीप किसी को, आवाज, पैर की आवाज बहुत समीप जान पड़ा कि कोई व्यक्ति आ रहा है। पैर की थपथपाने की आवाज सुनकर प्रतीक्षक की दुत्तकली खिल उठी जी की, वह चौंक उठी और चौंक करके देखने लगी। तब वो कैसा था, इसका वर्णन कवि अगले पद में करते हैं। देखिए पद है, कुश मेखला विशुद्ध अजनी, कोपन कसे कृषि कटि से, आए ते थे तपोवन सत्तम एक साधु मृद गति से। भस्मावृत निर्धूम अग्निसा सम श्रुयुक्त मुख उसका, द्योतक था महान महिमामय ताप विराग सद्गुण का। यहाँ पर अर्थ शब्द का जान लेना आवश्यक हो जाता है, कठिन शब्द का। कुश मेखला, कुश मन कुश का डोराडर, मेखला मन कुश का मेखला अर्थात मूज का डोराडर, विशुद्ध अजनी कोपिन, अजन मन होता मृग, मृग का छाल का कोपिन बंधे हुए है। कसे कृषि कटि से, और कसे कृषि कटि, कटि मन तीक्ष्ण दुर्बल कमर से वे कसे हुए हैं। कौन चीज, तो मूज का डोराडर, मृग का छाला का कोपिन। आए वहाँ तपोधन सत्तम एक साधु मृदगत से, वहाँ जो है तप ही जिसका साधन, एक साधु
मृदु गति से आते हैं। भस्मावृत, भस्म से लेपा हुआ। निर्धूम, जहां धुआं न हो, अग्निसा, माने बिना धुआं के अग्निसा। श्रमश्रु युक्त मुख उसका, दाढ़ी और मोछ कटाए हुए उसका मुख था। समझ लिए होंगे जो कैसा था। तो मूज का डोराडर पहने हुए था और कोपिन, मृगछल्ला का कोपिन बना हुआ था अपने कमर, तीक्ष्ण कमर से, और भस्म लेपा हुआ था। निर्धूम, बिना धुआं का, अग्नि जैसा, आग जो होता है वैसा उसका मुख था। और क्या था तो दाढ़ी मोछ से कटाई हुई उसका मुख था। द्योतक था महान महिमामय, ताप विराग सद्गुण का। द्योतक था, प्रकाशक था महान महिमामय, ताप विराग सद्गुण का। ताप और वैराग्य से उसका महिमामय प्रभाव से उसका क्या था, उत्तम गुण था। यही इस 5वां पद का अर्थ है। अब इस हमको आशा है जो इस पंक्ति का अर्थ समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। या मुख के सब ओर झलकती विशद प्रभा थी उड़की, या सदवृत्त प्रभाव से मिटी थी श्यामता चिकुड़की। मुनि को देख प्रणाम किया, फिर परम प्रफुल्लित मन से कहा पथिक ने धन्य हुआ मैं आज पुण्य दर्शन से। के बाद मुख के सब ओर झलकती विशद प्रभा थी उड़की। विशद प्रभा थी, देखिए विशद प्रभाव से उसकी मुंह जो थी झलक रही थी। या कैसे, क्या किस प्रभाव से थी? या तो सर्ववृत्त के प्रभाव से मिटी थी और अच्छे प्रभाव से मिटी थी श्यामता चिकुड़ की। श्यामता चिकुड़, श्यामता मान काला, चिकुड़ केस, केस की श्यामता माने काला चिकुड़ मतलब मिटी थी, अर्थात केस की काला मिटी थी अर्थात उजला। केस क्या हो गया था तो उजला हो गया था। किस कारण? तो सद्वृत्त के प्रभाव से। मुनि को देख प्रणाम किया, तो मुनि को देख करके फिर जो है प्रफुल्लित मन से मुनि को प्रणाम किया और कहा पथिक ने धन्य हुआ मैं आज पुनि दर्शन से। और कहने लगा कि आज पुनि दर्शन से, आपके दर्शन से मेरा धन हो गया। यही तक रहने दीजिए। ज़्यादा समय लेने से नेट का जो है सो यूट्यूब पर देने में नेट ख़त्म हो जाता है, इसीलिए मैं इतना ही रहने आगे कल फिर इससे आगे। धन्यवाद।